हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएम और डीएफ दोनों एक पावरफुल शिफ्ट के साथ चेंज हो रहे हैं। फायर की एनर्जी के साथ जो ये फुल मून आया था, ये बहुत डीएम और डीएफ दोनों के लिए क्लींजिंग का काम करके गया है। और ये खुद आप लोग नोटिस किए होंगे कि इतनी ज़्यादा पर्जिंग, इतनी ज़्यादा क्लींजिंग, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी या फिर इतना ज़्यादा आप डीएम की तरफ पुल फील कर रहे थे, मानो ऐसी एनर्जी कभी भी आपने फील नहीं की होगी। दिन भर दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डीएम चल रहे हैं। पास्ट की बातें जो आपके साथ हो चुका है उसे सोच के रोना आना, या फिर ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ रुक सा गया है, थम सा गया है, मैं स्टक हो गई हूँ या हो गया हूँ। अगर कुछ हो भी नहीं रहा है फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था आप लोगों को। ये क्लेंजिंग हो रही थी, लेकिन अब ये टाइम ख़त्म हो रहा है न्यू मून के साथ। और 22 का पोर्टल भी है, तो न्यू बिगनिंग तो होगी ही। जो डीएफ अभी हाल फिलहाल दिनों में बहुत ज़्यादा ये देख पाई कि उनकी क्लींजिंग हुई है। क्लींजिंग आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी क्लींजिंग हुई है या फिर हो रही है? पास्ट की बातें बहुत याद आना, निगेटिविटी जो आपके अंदर है वो रिलीज़ होना, या फिर आपने पास्ट में कुछ गलतियां की है वो बाहर आना, आपके शैडो साइड हो गए, आपके मम्मी पापा की तरफ से जो भी आपको ट्रॉमा मिले हैं वो सब कुछ आपको बार बार याद आ रहे थे। डीएम की तरफ से जो आपको ट्रॉमा मिले हैं, वुंड्स मिले हैं, वो सब कुछ याद आना। और ड्रीम्स में तो आप देख ही पा रहे थे कुछ ना कुछ साफ़ करना, क्लींस करना, पानी देखना, या फिर बेबी देखना, प्रेगनेंसी की न्यूज़, डिलीवरी के न्यूज़ देखना। ये सब कुछ बताता है कि क्लींजिंग हो रही है। और जैसे ही क्लींजिंग ख़त्म होती है तो एक रीबर्थ की एनर्जी आप फील कर पाते हैं, मानो ये एनर्जी कुछ नई सी एनर्जी है। और ये आप लोग फील भी कर पा रहे होंगे कि आज से एनर्जी चेंज हुई है, या आने वाले 2-4 दिनों में ये एनर्जी आपको ज़रूर फील होगी। देखिए, ये एनर्जी सबको अलग अलग क्यों फील होती है। कभी किसी को लो फील होता है, कभी किसी को अच्छा फील होता है। कुछ डीएफ हैं जो अच्छे से बैलेंस है, लेकिन वहीं पे कुछ डीएफ हैं जिनकी अभी क्लींजिंग हो रही है। मून जो आता है वो सबको क्लींस करके ही जाता है। जब भी कोई पोर्टल्स आते हैं उसकी भी एनर्जी सबको एक ही तरीके से परेशान करती है, लेकिन क्यों ऐसा? तो यहाँ पे देखो, जो भी एनर्जी आती है अगर आप उनके साथ अलाइन होके काम करते हो, मीन्स जो आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर ये अभी भी कमियां हैं या फिर आपको क्या क्या लेट गो करना है, उस समय इतना ज़्यादा आपको ट्रिगर किया जाएगा आपके अंदर की निगेटिविटी या फिर कुछ ऐसे थॉट्स जो अभी तक संभाल के रखे हो जो किसी काम के नहीं है, फालतू में पड़े हुए हैं अंदर आपके, उसे कैसे बाहर निकालना है। ड्रीम्स में भी आपको मैसेज दिया जाएगा कि ये जो आपका फियर है उसको रिलीज़ करो। फॉर एग्जांपल के लिए डीएम के आप शादी ही देख सकते हो, ड्रीम में आपको बार बार दिखाया जाएगा, मतलब उसको रिलीज़ करना है आपको। तो अगर आप इन एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हो तो जल्दी जल्दी आप क्लींजिंग करते हो, वैसे आप बैलेंस हो जाते हो। और वहीं पे एक डीएफ है जो स्टक हो गई हैं, जो ब्लेमिंग वाली एनर्जी में हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ कभी भी कुछ सही नहीं होगा, डीएम तो आएंगे ही नहीं, या फिर ये जर्नी सच नहीं होती है। मतलब जो एनर्जी आई है उनको बताने के लिए कि अभी आपके अंदर ये कमियां हैं या इसको निकाल फेंको, तो वहाँ पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी को ब्लेम करते हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही गलत होगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है, आप स्टक हो जाते हो, आपकी क्लींजिंग नहीं हो पाती है। इसलिए जब भी कोई भी एनर्जी आती है, कोई इक्लिप्स की एनर्जी, न्यू मून, फुल मून, पोर्टल्स, जब भी कोई भी एनर्जी आती है बस उनके साथ मिल जाना है। जो वो एनर्जी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं बस उस पर ध्यान दीजिए। आपको हर टाइम ये बताया जाता है कि कब किससे आपको बात करना है, कब कहाँ पे जाना है। आपकी सोल आपको पूरी तरीके से गाइड करती है कि अभी इससे बात मत करो, अभी ये नहीं करना है, अभी वो इनर वर्क नहीं करना है, अभी ये इनर वर्क आप ऐड करो। और आपको होता है ना कि आज मुझे ये चक्रास करना है, आज मुझे ये मेडिटेशन करना है, तो ये सब कुछ कौन बताता है? आपकी सोल बताती है। उनको पता है कि आपके लिए इस टाइम क्या बेस्ट है। तो अगर आप उनका साथ नहीं देते हो तो फिर कैसे क्लींजिंग होगी, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी?
तो यहाँ पे देखो, जो भी एनर्जी में आप हो उसके पीछे क्या खेल रहे हैं डिवाइन, उसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। अच्छा अगर हो रहा है तो होगा ही और अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है कि ट्रिगर आ रहे हैं या डीएम छोड़ के जा रहे हैं, डीएम थर्ड पार्टी के पास है या शादी हो रही है, तो उसके पीछे क्या चल रहा है वो नहीं देख पा रहे हो आप। कुछ भी अगर बुरा होता है तो वो अच्छा होने के लिए, लेकिन अगर अच्छा हो रहा है तो वो और भी अच्छा होने के लिए होता है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहना है। पास्ट का अगर कुछ याद भी आ रहा है तो उसको रिलीज़ करना है कि ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। अगर मैं खुद को अलाइन कर रही हूँ, मुझे चाहिए कि डिवाइन से मर्जिंग होना है, तो इन सारी बातों को बहुत पीछे छोड़ना है, क्योंकि जब तक मैं प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आऊँगी तो मेरी डिवाइन से मर्जिंग भी नहीं होगी, ना ही मेरी सोल मर्जिंग होगी डीएम के साथ। और इस टाइम इतना ज़्यादा आप लोग डीएम को याद कर रहे हो, मतलब जब तक जगते हो सिर्फ और सिर्फ डीएम दिमाग में चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि डीएम वहाँ पे खुश हैं, या फिर आपको याद नहीं कर रहे हैं? अभी जो भी एनर्जी आपकी है ना, सेम टू सेम आपके डीएम की भी है। अगर आप लोग बात कर रहे हो तो वो आपको बता भी सकते हैं कि दिन भर आप दिमाग में चलते रहते हो, मैं आजकल बहुत मिस कर रहा हूँ। वो मतलब इस तरीके से बात करेंगे, मतलब पहले ऐसे कभी भी आपसे बात नहीं किए होंगे। आपको चेंजेस भी दिखाई दे रहे होंगे। अगर नहीं भी बात हो रही है तो कोई बात नहीं, एनर्जी आपको फील हो रही होगी, टेलीपैथी या फिर ड्रीम्स में आपको बताया जा रहा होगा, और ये भी आपको फील हो रहा होगा कि वहाँ पे भी मेरे डीएम मुझे मिस कर रहे हैं। यहाँ पे जो डीएफ अपने डीएम से बात कर रही हैं नहीं कर रही हैं कोई मैटर नहीं करता है। डिवाइन हर एक डीएफ की हेल्प करते हैं उनको बताने के लिए कि अभी क्या एनर्जी चल रही है। तो यहाँ पे डीएम आपको दिन भर मिस करते हैं, उनके दिमाग में भी आप चल रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, ईगो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया है, आपकी भी हीलिंग नहीं हो पाई है, तो वो आए कैसे आपके पास? तो क्या डीएफ आपको लगता है कि इस टाइम अगर डीएम आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए, तो क्या आप अपनी हीलिंग अच्छे से करोगे, अपना इनर वर्क करोगे अच्छे से? क्योंकि डीएम कभी भी आते हैं, कुछ बात करते हैं, तो दिन भर आप उन्हीं बातों में डूब जाते हो, आपका ध्यान या मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। इसलिए डिवाइन रोकते हैं कि पूरी आप हीलिंग करो, क्योंकि अगर डीएम आएंगे भी तो आप बैलेंस में रहोगे, आपका ध्यान अपना इनर वर्क पे रहेगा, आपकी ग्रोथ पे रहेगा, ना कि डीएम पे रहेगा। बस यही वजह होती है, वरना डिवाइन क्यों चाहेंगे हमें परेशान करना? वो देखते हैं कि हम कितनी हीलिंग कर चुके हैं, डीएम की हीलिंग कितनी हुई है, और उनके तरफ से कर्मा क्लियरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस जर्नी के बारे में, क्या ये कनेक्शन है। जितना आप लोग दूर रहोगे उतना वो समझ पाएंगे इस जर्नी को। इसका ये मतलब नहीं कि कभी आप लोग मिलोगे नहीं या फिर रीयूनियन नहीं होगा। जब तक अवेकनिंग नहीं होती है तब तक की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि जितना आप लोग दूर रहोगे, अपनी हीलिंग करोगे, उतना ही जल्दी डीएम को समझ आएगा इस कनेक्शन के बारे में। तो डीएफ जो भी एनर्जी आपको फील हो रही है सेम टू सेम वहाँ पे डीएम की भी एनर्जी है, लेकिन आप कैसे जान सकते हो कि ये एनर्जी आपके डीएम की भी है? आपको लगातार उनके नाम पॉपअप होना, 144 111 143 786 369 11 11 2222 या फिर 222, ये सारे नंबर हद से ज़्यादा आपको पॉपअप होना मीन्स डीएम की भी सेम एनर्जी है। और जब इतनी प्यारी एनर्जी है डीएफ, तो क्या आपको लगता है ये नेगेटिव एनर्जीज हमें छोड़ देंगी? बिल्कुल नहीं छोड़ रही हैं। वो तो अपना कमाल दिखा ही रही हैं, मतलब पूरी तरीके से वो कोशिश कर रही हैं कि आपको मैनिपुलेट किया जाए। इतनी अच्छी एनर्जी है, सब कुछ ठीक होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका ओवर थिंकिंग करना या फिर निगेटिव थॉट्स, डीएम को ब्लेम करना या उस पर डाउट करना, ये सब कुछ हो रहा है। अगर आपको कुछ अच्छा भी दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे निगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं कि वो मेरे पास क्यों आएगा, वो तो थर्ड पार्टी के पास है। तो डीएफ देखो, यहाँ पे जितना भी आपने इनर वर्क किया है, जितना भी सेल्फ लव किया है, प्लीज़ उससे बर्बाद होने मत दीजिए इस टाइम। जो भी एनर्जी आती है उससे लड़ जाइए कि नहीं, डीएम मेरा ही है, मेरे पास ही है, आप प्लीज़ मुझे मैनिपुलेट मत करो, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ
और कोई ना कोई सेल्फ लव की आप टेक्निक करने लगो। आप होपनो प्रेयर कर सकते हो, सेल्फ केयर करो। दिन भर अगर आप घर पे रहते हो तो कुछ ना कुछ करते रहो। अपनी स्किन, अपने हेयर, हर एक चीज़ का आप ध्यान रखो। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता है वो करो। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है पूरी तरीके से उसे अवॉइड करिए, क्योंकि ये एनर्जीज़ तो है ही अभी हावी आपके ऊपर। ऊपर से आप क्या कर रहे हो, उन्हीं जगह पे जा रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझ पर अटैक्स हो सकते हैं, तो उसे प्लीज़ अवॉइड करिए, वहाँ जाना ही नहीं है। ओके। और अगर डीएम का मैसेज आता है तो प्यार से बात करिए, ईगो दिखाना नहीं है। स्पिरिचुअल ईगो में तो बिल्कुल भी नहीं आना है, नॉर्मल बात करिए। क्योंकि अभी काफ़ी सारी डीएम मुझे बता रही कि उनके डीएम का कांटेक्ट आ रहा है, तो नॉर्मल बात करना है। खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है कि क्यों गए थे, क्या हुआ था, मुझे क्यों हर्ट किए, वो सब कुछ खुद अपने आप ही बताएंगे। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप लगो कि उनको लगे ही ना कि इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ तो ये तो बैलेंस कैसी है, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं कर रही है। मतलब पूरी तरीके से आप चेंज हो जाओ, ऐसा फील करवाओ। उनको पूछना ही नहीं कुछ भी, एकदम इग्नोर कर डालो। जैसे आप नॉर्मल सबसे बात करते हो वैसे ही उनसे बात करना है। अगर हो रहा है आपको फील कि बस अब मेरे डीएम आएंगे, हमारा कांटेक्ट होने वाला है, तो एनर्जी को प्लीज़ बैलेंस में रखो। उनको ज़्यादा वहाँ पे सोशल मीडिया में या फिर व्हाट्सएप में चेज़ नहीं करना है, उनको स्टॉक नहीं करना है। अगर मन करे कि मुझे जाके देखना है तो बोलो, मैं क्यों जाऊँगी, मुझे जाना ही नहीं है। खुद को कंट्रोल करो कि नहीं, उस गली जाना ही नहीं है जहाँ पे दर्द मिले, क्योंकि आप जाओगे तो क्या पता वहाँ कोई ट्रिगर ना मिल जाए, इसलिए इग्नोर ही करो। तो ये एनर्जी है डीएफ। जो डीएफ अभी कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, पर्जिंग हो रही थी, क्लेंजिंग हो रही थी, उनका नया समय अब स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए। बुरी एनर्जी है तो उसको भी देखिए, अच्छी एनर्जी तो अलाइन तो होना ही है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।